यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन सिटीजन्स के लिए एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में मूव होना चाहते हैं, माइग्रेट होना चाहते हैं और इसके साथ साथ अमेरिका में अपना एक क्वालिफाइड बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। E2 वीजा बेसिकली काम कैसे करता है? तो E2 ट्रीटी कंट्रीज के लिए, जैसे पाकिस्तान यूएस की एक ट्रीटी कंट्री है, कनाडा यूएस की ट्रीटी कंट्री है, यूके, जर्मनी, स्पेन, इटली, इस तरह के बहुत से यूरोपियन ममालिक जो कि यूएस के ट्रीटी कंट्रीज हैं, तो वो तमाम सिटीजन जो इन ट्रीटी कंट्रीज में रहते हो और वो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो उनके लिए जो वीज़ा प्रोग्राम है वो E2 इन्वेस्टर वीज़ा है। तो बेसिकली इन्वेस्टर वीज़ा में होता ही है कि आपको एक क्वालिफाइंग बिजनेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना होता है और उसमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो उस बिजनेस में आप करते हो और उसी बिजनेस की बेस के ऊपर, उसी इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आप अमेरिका में मूव हो सकते हो। तो एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो आपका मेजर कंसर्न होता है वो ये है कि कौन सा बिजनेस होना चाहिए, किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टीज क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स क्या होंगे और इसके साथ साथ जो है वो इन केस ऑफ वीजा रिजेक्शन आपकी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो कैसे हैंडल किया जाएगा, आपके बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में डिटेल के साथ इन्हीं तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, क्या क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ द राइट selection of the businesses when you actually start considering for your E2 visa. So stay tuned till the end of this video. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to international investors जो अमेरिका में अपना business establish करना चाहते हैं और उस business की base के ऊपर अमेरिका में move होना चाहते हैं। तो अगर आप treaty country से belong करते हो, यानी आप किसी भी ऐसी country से हो जिसकी US के साथ trade treaty जो है वो साइंड है, पाकिस्तान से हो फॉर एग्जांपल आप, या किसी यूरोपियन कंट्री से हो, कनाडा से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, तो आप अमेरिका में एक क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके या एक बिजनेस को स्टार्ट करके आप E2 वीज़ा को ले सकते हो। E2 वीज़ा का बेनिफिट ये होता है कि इसमें इन्वेस्टर जो है, जो मेन एप्लीकेंट है, वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसको वीज़ा इशू किया जाता है और जो स्पाउस है, जो मेन एप्लीकेंट के जो स्पाउस है, उनको वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, ओपन वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, ताकि वो अमेरिका में कोई भी काम कर सकता है या कर सकती है। और इसी तरह आपके बच्चे जो है बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज जो है वो भी आपके साथ अमेरिका में मूव हो सकते हैं और यहाँ पे अपने जो है वो स्कूलिंग और एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये जो बिजनेस मॉडल है, ये जो बिजनेस इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम है, ये इसमें किस तरह के जो है वो बिजनेसेस जो है वो कर सकते हैं, किस तरह के बिजनेस ऑप्शंस मौजूद है। सो बेसिकली आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मौजूद है। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई चलता हुआ रनिंग बिजनेस पूरे का पूरा टेक ओवर कर सकते हैं, या आप किसी चलते हुए बिजनेस के पार्शियल शेयर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, यानी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इन तीनों मॉडल्स के ऊपर क्विक सी जो है वो रिव्यू करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है, कि आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आपको लगता है कि अमेरिकन मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं या अमेरिकन मार्केट में आप उस बिजनेस को स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच आप बिल्ड कर सकेंगे और ऑपरेट कर सकेंगे, देन स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू बिजनेस जो है वो आपके लिए बड़ा सूटेबल ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे सर्विसेज बिजनेस जो है, जैसे IT सर्विसेज, कंसल्टिंग, कोचेस, आपके मार्केटिंग एजेंसीज, आपके होम सर्विसेज के बिजनेस, आपके क्लीनिंग सर्विस, होम रिपेयर, मेंटेनेंस, लॉकस्मिथ, ये तमाम जो सर्विसेज के बिजनेस हैं, ये सर्विसेज के बिजनेस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच इज मच मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर टू बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसी तरह अगर आप रिटेल में जाना चाहते हैं तो रिटेल में आपके फॉर एग्जांपल फूड ट्रक का बिजनेस है, या आपकी जो है वो कार वॉश का बिजनेस है, नॉट द ब्रिक एंड मोटर बट कार वॉश होम सर्विसेज का बिजनेस जो है वो आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वुड बी मच कन्वीनियंट एंड ईजियर ऑप्शन एज कंपेयर टू बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। बट अगर आप किसी रिटेल बिजनेस में, गैस स्टेशन में जाना चाहते हैं, आप ग्रोसरीज बनाना चाह रहे हैं, आप जो है वो रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं, या इस तरह का कोई भी रिटेल का स्टोर या बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस वुड बी कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन, बिकॉज
उसको जब आप इक्विपमेंट्स को, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस को नया बनाने जाएंगे तो इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन। और अगर आप इन दोनों जो ऑप्शंस हैं इनकी हैसल्स में नहीं पढ़ना चाह रहे, जैसे स्टार्टअप बिजनेस के एक अपने चैलेंजेस हैं, उसमें आपको अनसर्टेनिटी है, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कौन सा बिजनेस किस मार्केट में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, या आपको बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में डाउट्स है, आपके पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, रेवेन्यूज कैसे आएंगे, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर आप जो रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करना है, रिटेल बिजनेसेस हैं उनको टेक ओवर करना है, आपके पास लीज का प्रॉब्लम आएगा, आपके पास लाइसेंसिंग के प्रॉब्लम आएंगे, आपके पास इस तरह की बहुत सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो लीगल ऑब्लिगेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन दोनों सिनेरियो से बचने के लिए जो थर्ड ऑप्शन है वो ये होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में पार्टनरशिप कर लें, किसी के एग्जिस्टिंग बिजनेस के शेयर्स परचेज कर लें। अब इस शेयर्स परचेज करने में या इन्वेस्टमेंट करने में या पार्टनरशिप करने में इसमें आपका जो बेनिफिट है वो ये होता है कि आपका कोई एक तो रनिंग बिजनेस होगा जिसकी अकाउंट्स प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके बुक्स, इसके बैंक स्टेटमेंट्स, जिसके डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स सब कुछ वेरीफाइबल होंगे। तो आपको मेक श्योर होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में जा रही है। और इसी तरह आपकी जो इनिशियल सेटअप की जो रिक्वायरमेंट्स है, लाइसेंसिंग्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्रेंचाइजिंग्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उन तमाम रिक्वायरमेंट से भी बच जाओगे बिकॉज दिस विल बी एन रनिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस। बट एट द सेम टाइम हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग अ बिजनेस इज अ चीप ऑप्शन, इजी ऑप्शन, आप जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बिजनेस को बना सकते हो, बट उसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी है। बाइंग अ बिजनेस में आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, आपके पास चॉइसेस लिमिटेड हैं, लेकिन आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर सकते हो। इसी तरह पार्टनरशिप में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी, आपको सब मिल जाएगा, बट एक रिस्क फैक्टर होगा कि वो पार्टनर आपके साथ सिंसियर हो और आप उस पार्टनर के साथ सिंसियर हो। आपकी आपस की कंपैटिबिलिटी जो है वो मैच करनी जरूरी है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म पे चलना है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ, किसी ऐसे पार्टनर के साथ एसोसिएट करें जिसके साथ आपका माइंड और आपका जो नेचर ऑफ वर्क है या और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मैच करती हो। तो ये तीनों का जो कंपैरिजन है इनको कंसिडर करते हुए ही यू नीड टू चूज एंड पिक कि व्हाट इज द राइट बिजनेस ऑप्शन। कि आपको स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस, नया बाय करना चाहिए, या आपको किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो विद रिगार्ड्स टू द पार्टनरशिप्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और डूइंग बिजनेसेस इन अमेरिका, देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।